स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन के अंदर। मैं आपका अपना जेपी नायक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले कुछ टिप्स ले लेते हैं। मिरर को उत्तर दिशा में ही रखें। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो मिरर को पर्दे से या कर्टन से छिपा देना चाहिए। अपने जन्म दिवस पर दीपक जलाना चाहिए, ना कि मोमबत्ती को बुझाकर अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। अपने सनातन में किसी भी दीपक या किसी चीज़ को प्रज्वलित कर कर उसे बुझाया नहीं जाता। इससे ऊर्जा व स्टार की एनर्जी पर गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर फेस करके पढ़ाएं। यह वैज्ञानिकता है, क्योंकि नॉर्थ टॉप और साउथ बॉटम में यानी बहुत भारी दिशा होती है, इसलिए भारीपन से स्थिरता आती है। गुरु ग्रह को बलिष्ठ करना है तो गरीब बच्चों को पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक आदि का गिफ्ट देना चाहिए। इससे गुरु ग्रह शीघ्र ही संतुलित और अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। अक्षर और अंक साधना, जो सभी ग्रहों को पॉजिटिव करने के लिए इसका प्रयोग नित्य करें। इससे आप सभी नवग्रह और आपकी कुल देवी और देवता प्रसन्न होंगे। आपके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता और आप स्वयं कहेंगे कि ये तो चमत्कार है। नहीं, ये आपके कर्मों और आपके प्रयासों का फल है। यह वैदिक ज्योतिष है। हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा यानी पामेस्ट्री में गुरु पर्वत की साइन और गुरु ग्रह की ऊर्जा पे क्या प्रभाव होता है, जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। अगर गुरु ग्रह उच्च का हो या गुड साइन हो तो वह जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, क्या एनर्जी देगा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। सभी के जीवन में अति आवश्यक है गुरु ग्रह की एनर्जी। अगर वो पॉजिटिव हो तो उसे टॉप, बहुत टॉप की सफलता दे देती है, और अगर वो निम्न कैटेगरी की हो तो वो कई तरह की पीड़ाएं, दरिद्रता व अशिक्षा, अज्ञानता और समाज में अपयश को प्राप्त करता है। गुरु ग्रह की ऊर्जा कारक होती है शिक्षा का, पारिवारिक सुख, मान सम्मान। जातक स्वाभिमानी होगा, जिसका गुरु ग्रह टॉप या उच्च स्थिति में होगा, वह धनवान, प्रतिष्ठित, शिक्षित, धार्मिक, आध्यात्मिक व अपने परिवार को सही दिशा निर्देशन दे के चलाने वाला, विवाह अच्छे कुल में होगा, उसके संतान श्रेष्ठ गुणी होगी और अच्छे सुखों को प्राप्त करेगा। वो पद, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी। जिस जातक के गुरु पर्वत पर फिश का साइन हो या स्टार का साइन हो, वह विश्व विख्यात होता है, अरबों खरबों की संपत्ति को पाता है और सम्मान पाता है। यह एक तरह का राजयोग होता है। लेकिन ये सब पूरे हाथ का विश्लेषण करके सभी ग्रह, सभी माउंटेन को देखा जाता है। फिर सभी कुछ विश्लेषण करने के बाद एक जुट या एक निर्णय पे पहुंचा जाता है, एक डिसीजन पे पहुंचा जाता है। इसलिए एक साइन से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये साइन आपको टॉप पे पहुंचाने के लिए बहुत कारगर यानी बहुत हेल्प करेगा आपकी। ये इसमें क्वालिटी होगी। अगर इसके साथ में पूरे हाथ के साइन अगर आपके फेवर में रहे तो निसंदेह राजयोग का बहुत बड़ा कारण बनता है, राजयोग दिलाता है ये आपको, और सभी क्वालिटी डेवलप होगी। ऐसे व्यक्ति, इसमें आपकी भाग्य रेखा, आपकी हृदय रेखा और आपकी माइंड रेखा, सभी का अपना अपना प्रभाव होता है। सभी के अपने अपने क्वालिटी, अपने गुण होते हैं। ये सभी जीवन में अपने प्रभाव छोड़ते हैं और ये सब
आप जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे कन्वर्ट होते चली जाती हैं ये चीज़ें। जैसे आपने बीज बोया, वो बीज एक क्षण में या एक पल में पेड़ नहीं बनेगा। वह समय, प्रकृति, काल खंड सभी को अनुभूति करते हुए वह अपनी गति को प्राप्त करता है। जिसका गुरु बलि होता है उसको सभी सुख प्राप्त करते हुए या भोगते हुए देखा गया है। सुख, यश, शिक्षा और श्रेष्ठ संतान का सुख प्राप्त करना, योग्य संतान की प्राप्ति होना, ये सब इसी एनर्जी से पता लगाया जाता है ज्योतिष या पामिस्ट्री के अंदर। ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु अति बलिष्ठ है, ऐसे व्यक्ति अभिमानी मिलेंगे, स्वाभिमानी होंगे, वचन को निभाने वाले बनेंगे, सुंदर शरीर, गौर वर्ण, बलिष्ठ होते हैं, स्वस्थ पाए जाते हैं। ये मानिए कि गुरु स्ट्रॉन्ग और गुड साइन की स्थिति में होगा तो वो झुकना पसंद नहीं करेंगे। ये सब कॉम्बिनेशन मिले तो समझो उस जातक का गुरु बलिष्ठ है, वो गुड कंडीशन में है। गुरु पर्वत दर्शाता है कि आप कितने प्रतिष्ठित, यशस्वी, संसारिक सुखों को भोगने वाले, व आप आस्तिक हैं या नास्तिक, ये सभी आपकी कीर्ति कैसी होगी, आपका यश कैसे रहेगा, यश बना रहेगा या नष्ट होगा या कंटिन्यू बना रहेगा, आपके घर और परिवार में आपकी स्थिति कैसी होगी, आपके कुटुंब में आपका मान सम्मान कैसा होगा, ये सब सही। और इसका आकलन केवल और केवल गुरु की स्थिति और इस माउंटेन को देखकर और इसकी गुड या सुपर क्वालिटी को देखकर पता लग जाता है। किसी भी जातक के हाथ में एम का साइन होना अति भाग्यशाली दर्शाता है, क्योंकि ये आयु रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तक रेखा, इन चारों को मिलकर बनता है। वह सभी मनोकामना पूर्ण कराता है और सभी सफलताओं को शीघ्र दिलाता है। एम साइन जिसके हाथ में होता है बिल्कुल साफ और क्लीन, उस पर माँ आदि शक्ति और भगवान सदाशिव का आशीर्वाद और कृपा रहती है। उनके इष्ट भगवान शिव और माँ आदि शक्ति होते हैं। इसी प्रकार फ्रॉक का निशान या वी या कहें आप दो मुखी रेखा, ये भी बहुत भाग्यशाली होती है। इसमें भी माँ लक्ष्मी और श्री नारायण की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों पर उन्हें संसारिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु पर्वत और शनि पर्वत के मध्य यदि हार्ट रेखा दो मुखी हो जाए या तीन मुखी हो जाए तो अति भाग्यशाली होती है। ऐसे जातकों पर जो दो मुखी रेखाएं हैं उस पर भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। वो ही इनके इष्ट होते हैं। वह संसार के सभी सुखों को भोगता है, सभी सुखों को पाता है और वह आध्यात्मिक और धार्मिक होता है। ऐसे ही तीन मुखी रेखा वह अति भाग्यशाली होता है। ऐसे कहते हैं तीन मुखी रेखा वाले जातक पर भगवान शिव और माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद रहता है, वो ही इनके इष्ट होते हैं। इसलिए जीवन में वो जो भी इच्छा रखता है वह सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और अद्वितीय सफलताओं को प्राप्त करता है। ये शाखा यदि शनि पर्वत पर पहुँचे, एक शाखा हृदय रेखा की अगर शनि पर्वत पर पहुँचे, ऐसा जातक किसी भी व्यक्ति से मित्रता या प्रेम करेगा, बहुत सच्चा प्रेम करेगा। वह बहुत धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा और धार्मिकता और आध्यात्मिकता और ईमानदारी उसके ब्लड में होगी। बहुत आस्तिक होगा, प्रकृति को चाहने वाला होगा, बड़ों और छोटों को सम्मान और प्रेम देने वाला होगा। तभी तक जब तक उस जातक के मान सम्मान और यश को कोई ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि ऐसे जातक कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन वह व्यवहारिक और प्रैक्टिकल होगा।
वह सभी पैतरों को जानने वाला होगा। वह व्यवहारिक और दुनियादारी को बहुत अच्छी तरह से जानने वाला। भाग्य, धर्म, धन, संपदा, सुख, साधन पर गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब बात आती है, यदि गुरु ग्रह किसी का निर्बल हो या जागृत अवस्था में ना हो तो क्या करें? क्योंकि जीवन में सभी ग्रह की अपनी अपनी आयु समय अवधि होती है। वही समय आपको हमें ये अनुभव कराता है कि उसके पास क्या स्पेशल है जो मेरे पास नहीं। संतोष रखना ये एक अलग बात है। अपने मन या बुद्धि को समझाना कि हमारा तो ऐसा ही चलेगा, किंतु समय, ऊर्जा और कालखंड में आपके नहीं, परमात्मा के नियम और रूल चलते हैं। जिनका गुरु निर्बल हो, कमज़ोर हो या शुद्ध अवस्था में हो, जागृत अवस्था में ना हो, उनको प्रयोग करना चाहिए कि गुरुवार को चने की दाल, गुड़, रोटी के साथ में नंदी को दें या बैल को दें। पीली खाने की वस्तु दान दें, बनाना, हल्दी, लड्डू, और साथ ही बड़ों का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें। कभी किसी निर्बल कमज़ोर की हंसी ना उड़ाएं। समय कभी भी किसी का भी बदल सकता है। शिक्षा देने वाले और गुरु तुल्य व्यक्ति को गिफ्ट दें और पीले चंदन या केसर का तिलक करें। और जो प्लेन पेपर पर जो दिव्य अक्षर और दिव्य अंक का जो प्रयोग बताया जा रहा है, इसका नित्य प्रयोग करें। फिर देखिए सब कुछ अपने आप फेवर में आने लग जाएगा। सब कुछ उस परमपिता परमात्मा को का बहुत शानदार कैलकुलेशन और कमांड है। किसको कितना देना है, कौन क्या करेगा, कितना करेगा, कब तक करेगा और उसको कैसी ऊर्जा देनी है, ये सब पहले से ही गणना करके भेजा जाता है। हमें ईश्वर ने भेजा है। जिस ऊर्जा एनर्जी देकर आइए उसका संतुलित और पूर्ण सही इस्तेमाल करें, सही दिशा और सही फोकस में उसका प्रयोग करें। चलिए श्री गणेश करते हैं दिव्य प्रयोग का। दिव्य अक्षर और दिव्य अंक। आज दिनांक है 30 दिसंबर, वार है शुक्रवार, अंक है 6 और अक्षर है तय। तय से तरबूज वाला, तय से तराजू वाला तय। चलिए पेन और 2 चौकोर पर्चियाँ लेकर अपने प्लेन पेपर पर लिखकर जेब में रखते हुए, और कोई भी आपका मित्र या रिश्तेदार ये कहे कि ये क्या बचपना है, तो ऐसी बातों को इग्नोर करें। क्योंकि सूर्य जब उगता है तो सब लोग नमन करते हैं, नमन करते थे, नमन करते हैं, नमन करते रहेंगे। आप भ्रमित ना रहें। जब संकल्प और प्रॉमिस अपने आप से करोगे तो कहने वालों को कहने दीजिए, क्योंकि वो आप जो कुछ करोगे तो भी कहेंगे, ना करोगे, कुछ ना करोगे तो भी कहेंगे। यह प्रयोग से आपके सभी ग्रह और सभी स्टार की एनर्जी बैलेंस में आने लग जाएगी। आप अपने आप में पूर्ण विश्वास से भरे हुए और अपने फोकस और अपने लक्ष्य और अपने सपनों की तरफ फोकस करोगे और सफलता शीघ्र अतिशीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है। अपना फोकस अपने आप पर लगाइए, पूरा फोकस अपने आप पर लगाइए, फिर अपने आप बैलेंस होने लग जाएगी आपकी एनर्जी और आपके स्टार। जो आपको बिना सोचे विचारे यूं ही बोल रहा है, उस पर विश्वास कर रहे हैं। आप अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं करते? जितना आप अपने आप को जानते हैं, अपने ईश्वर को जानते हैं, उतना बोलने वाला आपके विषय में नहीं सोचता। आप दूसरों से भिन्न हैं और भिन्न बनना भी चाहिए। इससे सफलता शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास आएगी,
निसंदेह आएगी। आज विदेशी विद्वान इस पर शोध कर रहे हैं, शोध करके विश्वस्त हो चुके हैं, और हम सब अपनी ही धरोहर पर विश्वास खो चुके हैं। ज्योतिष पर विश्वास करते हैं या नहीं, वैदिक ज्योतिष पर आप विश्वास करते हैं या नहीं, ये तो आप जाने। पर एक ट्रुथ ये भी है, हम जो नहीं जानते या जिस विषय में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, वो भी जीवन में अति महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सॉल्यूशन के अंदर। मैं आपका अपना JP नायक।